ये वीडियो एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि मैं लगातार वीडियोस बना करके बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूं। पाई को लेके क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से पाई आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी अपने रिसेंट के वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि यहाँ पर पाई कैसे ओपन माइंड के साथ कोलैबोरेट करके बैठा हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कहाँ पर जो है इसका प्रॉपर जो है AI का इस्तेमाल होने वाला है। प्लस में आपको मैंने बताया था कि पाई का एक्सचेंज के ऊपर भी वर्क चल रहा है और पाई इसको भी लॉन्च कर सकता है। फिर प्रोटोकॉल वगैरह इस सब चीज़ के बारे में आप लोगों को लगातार मैं बता ही रहा हूँ। तो ये सब जब चीज़ें लोग सुनते हैं तो लोगों के मन में एक जो है इच्छा पैदा हो जाती है और लोग मेरे से लगातार कमेंट करके कहते हैं कि भाई कुछ चांस है क्या। तो इस वजह से इस वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है। और प्राइस का एनालिसिस करना ये भी इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि मार्केट में जहां पर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आपको यहां पर बेवकूफ़ बनाते हैं GCV का नाम ले करके कि GCV प्राइस ऐसा है वैसा है, इतने पे आएगा उतने पे आएगा। तो मैं आज इस सब चीज़ का एनालिसिस करूंगा और आप लोगों को पर्टिकुलरली इस वीडियो में एजुकेट करने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो GCV रियल नहीं है, ये हम सबको पता है। ये एक कुछ झोला छाप लोगों के द्वारा बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ व्यूज लूटने के चक्कर में, बस। इसके अलावा यू डोंट हैव टू बिलीव एनीथिंग। अगर आप मार्केट में कुछ भी देख रहे हो तो सीधा बोल दो कि भाई आप मेरा GCV पर एक खरीद कर दिखा दो कि सबसे पहले आप GCV लाओ, उसके बाद आप जो है दूसरों को सजेस्ट करना, आप अपने तरफ से GCV वालों को सपोर्ट कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये आप जो है उनसे पूछ लो। बाकी आपको मैं अब प्रॉपर प्राइस एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है मार्केट में, क्या यहाँ पर कुछ चांस बनता है कि ये जो है थोड़ा सा इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। तो आओ सबसे पहले तो मैं स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो है इसका ग्राफ कभी ऊपर नीचे जा रहा है, 0.2, 0.3, 0.4, ये 1 और 2 के करीब में भी था। तो यहां पर आपको यह सोच के चलना है कि भैया इसका ग्राफ जो है पहले के मुकाबले काफी नीचे गिरा हुआ है और इसका गिरने का मतलब यही है कि भाई कम्युनिटी निराश है और लोग अपना ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम के ऊपर आ जाता हूं तो यहां पर आप देखो 40 मिलियन के करीब में लास्ट 24 घंटे में ट्रेड हुआ है। मार्केट कैप इज अराउंड 1.2 बिलियन और ये जो है ओवरऑल आप देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई 8.3 बिलियन ले करके यहाँ पर बैठा हुआ है। मैक्सिमम सप्लाई आपको पता ही है 100 बिलियन। अब देखो यहाँ पर मैं आपको XRP के ऊपर ले जाता हूँ, XRP, और यहाँ पर ये रहा XRP 5% जो है ये बढ़ा हुआ है और $2 के करीब में जो है ये है। और एक टाइम पे इसका कंपैरिजन किया जा रहा था भैया पाई नेटवर्क से। तो देखो वॉल्यूम ट्रेडेड जो है ये 5 बिलियन के करीब है XRP का और यहाँ पर मार्केट कैप आप देखो तो ये 140 बिलियन का यहाँ पर जो है प्रॉपर मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। और मैक्सिमम सप्लाई जो है इसका 100 बिलियन है, पाई की तरह ही हम सबको पता है। टोटल सप्लाई जो है आप यहाँ पर देखो तो ये लगभग चीज़ें बहुत आगे बढ़ा करके चल रहा है। यहाँ पर देखो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वह 60 बिलियन तक पहुँच चुकी है और पाई जो है अभी 8 बिलियन पे ही है। तो यहाँ पर बहुत गुना कम है अभी पाई। और उस हिसाब से देखो आप में से काफी सारे लोग अगर ये सोच के चलते हो तो देखो भाई कि ये पाई के 100 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर मार्केट कैप ले करके बैठा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 100 बिलियन सप्लाई में से 16 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई हुआ है, जो है यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग डॉलर आ रहा है। तो आप ऐसे ये कैसे सोच सकते हो कि भाई ये अचानक से ये और ज्यादा हो सकता है? समझने वाली बात है ना दोस्तों। यहाँ पर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा करके देखो। और इससे रिलेटेड और मैं थोड़े बहुत आपको कॉइन्स दिखा देता हूं जिनके जो है यहाँ पर एक तो XLM है, XLM स्टेलर का ही कॉइन है और XLM यहाँ पर मैं आपको XLM के ऊपर लेके आ जाता हूँ। XLM का ग्राफ जो है वो 0.28 के करीब पे है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप 10 बिलियन के करीब में है और यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो आप यहाँ पर देखो मेन जो प्राइस निकल के आता है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के बेसिस पे ही आता है। और पाई की भी बढ़ेगी ही क्योंकि पाई अभी नया कॉइन है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसका बढ़ेगा ही। तो अब ये देखो XLM का भी पेपल के साथ में इंटीग्रेशन हुआ था। प्लस में XRP का मैंने आपको बताया कि ये जो है मास्टर कार्ड के साथ में जो है कोलैबोरेट करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट और हर चीज़ होने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी इनके प्राइजेस आप देख लो। मैं यही समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि आपको रियलिस्टिक
रियलिस्टिक अप्रोच में होके आना है, आपको कोई फेक अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी बना देता है, सो यू डोंट नीड टू फॉलो दैट ब्रो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर भरोसा रखना है और रियलिस्टिक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है सिर्फ वह आपको सोच करके चलना है। देखो पाई टॉप 50 करेंसीज में आ चुका है, जो कि एक टाइम पे टॉप 20 में था, और यहाँ पर देखो अभी इसकी सप्लाई बढ़ ही रही है। बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन वगैरह भी अभी नहीं हुआ है, तो माइग्रेशन होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सिंगल डिजिट में ये आ सकता है और उसके ऊपर रह सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई भी बड़ा गेम क्योंकि यहाँ पर पाई भी बड़ा गेम खेल रहा है। अभी हमने देखा कि ओपन माइंड के साथ में जो है ये कोलैबोरेट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ये खुद का एक्सचेंज भी लाने वाले हैं, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये टोकन क्रिएशन और सोलाना की तरह एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकी सप्लाई बहुत है। एक टाइम पे 15 से 20 बिलियन का मार्केट कैप यह लेकर के बैठे हुए थे, 5 से 6 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में। तो इसका प्राइस जो है वो 3 और 2 के करीब में था। तो आप यहाँ पर ये सोच लो कि दोबारा से अगर वापस से ट्रस्ट गेन हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इसका मार्केट कैप अगर 20 बिलियन भी चला जाएगा, एक सपोजिटली मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ $1 या $2 या यहाँ पर $3 तक जाएगा। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि ये $100 और समथिंग एल्स इमेजिनरी प्राइस पे चले जाएगा, तो मेरे भाइयों पहले ही माफ़ करवा दो, क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो आपको किसी भी फेक वादे में रखूँ और किसी भी फेक चीज़ में आपको बताऊँ कि भाई ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो सिंगल डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा बड़ी नहीं है। 10 बिलियन बाद में अगर हो भी जाती है तो इसका मार्केट कैप अगर मान लो 10 बिलियन ये लेके आ जाता है, अगर 10 बिलियन मार्केट कैप के साथ ये आ जाता है और यहाँ पर 10 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो $1 एक से ऊपर इसी के आसपास रहेगा भाई। इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत लगाना। और 1 बिलियन का मतलब आपको बताऊं 10,000 करोड़ रुपए, और यही सीन हर कॉइन का है। आप बड़े से बड़े कॉइन को देख लो, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है अभी जो बिटकॉइन को टक्कर दे जाए। हर बंदा जो है कंपेयर कर देता है बिटकॉइन से अपने कॉइन को, लेकिन ये एक जो है देखो, अगर वो नहीं करेंगे तो लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? सबसे मेन बात तो ये है। तो इस वजह से देखो अभी मैंने काफ़ी बार बहस भी किया इंटरलिंक वालों का कि इन्होंने भी हम बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे पहले अपने कॉइन को तो मार्केट में लाओ। आप लंबी बड़ी बातें तो कर देते हो, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन पहले अपने कॉइन को लाओ, उसके बाद बात करी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ पता किस लिए करी जाती है? ताकि अब देखो पाई नेटवर्क के ऊपर भी क्या हुआ था, ऑडियंस के मन में ऐसा भ्रम डाला हुआ था लोगों ने कि भाई पाई नेटवर्क इज एवरीथिंग, और आज देख लो पाई नेटवर्क मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी खराब थी। अगर आप शुरू से एजुकेट होकर के चलते हो, अगर आपको शुरू से कोई ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप कभी भी ऐसा इमेजिनरी और अनइमेजिनेबल प्राइस के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग एजुकेटेड रहो, और ये वीडियो प्रॉपरली प्योर तरीके से इसीलिए मैंने आपको एजुकेट करने के लिए बनाया, एजुकेशन पर्पस से बनाया कि भाई मेरी कम्युनिटी, मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो कभी भी गलत किसी प्रोजेक्ट पे जो है भरोसा करके ना बैठे। हमेशा लास्ट में होता क्या है, टूटता ही है भरोसा। और कंपनी वालों का काम ही है कि भाई यहाँ पर आपको लंबी और बड़े सपने दिखाएं, लेकिन हमारा काम यह हो जाता है कि मैं आपको यह बताऊं कि आपको यहाँ पर ज़मीन पर रहना है, आसमान पर नहीं उड़ जाना है। कोई भी प्रोजेक्ट है, आप अगर जुड़ रहे हो तो गुड है, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ये सोच के जुड़ रहे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें आगे चल के ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, तो नॉट एट ऑल। बाकी अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने अपना एजुकेशनल ग्रुप भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप जा करके जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक क्लिक करने पे आप जुड़ जाओगे। और उसके बाद आपको मैं उस पर भी एजुकेट रखता हूँ, जितने नए अपडेट्स आते हैं मार्केट में वो भी बताता रहता हूँ, प्लस में वीडियोस अगर कुछ आप छोड़ देते हो तो वो भी ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। तो आप अवश्य से ज्वाइन करके जुड़ जाना। आप सभी लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम।